अब जो परिभाषाएं हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, यानी अदिश मैट्रिक्स। एक विकिरण मैट्रिक्स ही अदिश मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। समान का मतलब सेम होना चाहिए। आगे बात समझ। दूसरा आप इसको ये भी लिख सकते हो, एक वर्गाकार आव्यूह अदिश मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसके मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य होने चाहिए और मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आप वो परिभाषा लिख के फिर इसका लिखेंगे। इससे अच्छा हम विकिरण मैट्रिक्स को ही लेके लिख देते हैं। यानी कि एक विकिरण मैट्रिक्स आपको पता है क्या होती है, विकिरण मैट्रिक्स होती है जिसके मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो हम यहाँ पे विकिरण मैट्रिक्स को लेकर ही इसकी परिभाषा लिखते हैं। एक विकिरण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान होते हैं। ध्यान से देखिए, विकिरण मैट्रिक्स की परिभाषा आपने अभी देखी कि जैसे ये विकिरण मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 6 0 0 0 9। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या है, विकिरण मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो यही विकिरण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी यदि मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मैंने मुख्य विकिरण का लिख दिया के, यहाँ पे के कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या है, समान है। तो ये मैट्रिक्स फिर क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी विकिरण मैट्रिक्स ही अदिश मैट्रिक्स कहलाता है यदि मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो अर्थात एक मैट्रिक्स ए, अब आप देख सकते हैं क्योंकि वर्गाकार, क्योंकि विकिरण मैट्रिक्स क्या होती है, वर्गाकार होती है, तो अदिश मैट्रिक्स भी क्या होगी, वर्गाकार ही होगी। यानी इसका क्रम मान लेते क्या है, m × n क्रम का कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है जो कि क्या है, विकिरण मैट्रिक्स है। तो क्या ये अदिश मैट्रिक्स कहलाता है यदि aij बराबर 0, यानी i की पंक्ति और jवें स्तंभ का अवयव 0 होना चाहिए। कब? जब i ≠ j। अब ध्यान से देखना, और aij बराबर k। क्यों k हमने क्यों लिया, क्योंकि मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान होने चाहिए। मुख्य विकिरण के, वहां पे हमने विकिरण मैट्रिक्स में लिखा था aij ≠ 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, यानी जब i और j बराबर है तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 6 5 कुछ भी। हमने विकिरण मैट्रिक्स में उसका एग्जांपल लेके भी देखा था। लेकिन यहाँ पे aij बराबर k, यानी कि जब i बराबर j, यानी कि पंक्ति और स्तंभ समान है तो वह अवयव एडिटिव होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए। यानी पूरे विकिरण के अवयव क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे k 0 0 0 k 0 0 0 k। अब यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है, इसके एग्जांपल आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, और यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो 4 3 5 कुछ भी। हाँ 1 लेंगे, लेकिन वो फिर अलग मैट्रिक्स कहलाएगा, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे आप कह सकते हो कभी 1 क्यों ले सकते, 1 1 1, तो फिर उस मैट्रिक्स की परिभाषा अलग हो जाएगी, वो एक अलग मैट्रिक्स हो जाएगा जो कहलाएगा आपका कौन सा, इकाई मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, इकाई मैट्रिक्स, जिसकी हम आगे अभी परिभाषा पढ़ेंगे। तो बात समझ में आ गई, ये होता है
अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स यानी एक विकिरण मैट्रिक्स ही अदिश मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और विकिरण मैट्रिक्स की परिभाषा से तो आपको पता ही है, मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो वो चीज यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमने लिख दिया विकिरण मैट्रिक्स तो हमें पता है कि इसके मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। जो चीज इंपॉर्टेंट लिखनी थी वो हमने यहाँ पे लिख दी कि उसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। बात आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब जब अगला पढ़ेंगे कौन सा, इकाई मैट्रिक्स। कौन सा पढ़ेंगे, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, तत्समक मैट्रिक्स, आइडेंटिक मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स। अब देखिए विकिरण से हमने बना दिया अदिश, और अब देखना एक, इसकी परिभाषा देख लीजिए, एक अदिश मैट्रिक्स। एक अदिश मैट्रिक्स परिभाषा अभी हमने देखी। एक अदिश मैट्रिक्स ही इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान और क्या होना चाहिए, इकाई यानी कि 1 1 1 एक होने चाहिए। एक अदिश मैट्रिक्स, एक अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसके मुख्य विकिरण, उसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान तथा इकाई हो। इकाई हो मतलब क्या होगा, एक हो, एक आगे बात सुनो। और इस दूसरी परिभाषा है, इसको इस रूप में भी आप देख सकते हैं, अर्थात एक मैट्रिक्स ए आई जे, ये भी क्या होगा, वर्गाकार मैट्रिक्स ही होगा। ये m इंटू एम क्रम का एक वर्गाकार मैट्रिक्स है। क्या कहलाएगा, इकाई मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, इकाई मैट्रिक्स यदि ए आई जे 0। ए आई जे 0 कब, जब I नॉट इज इक्वल टू j, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर नहीं होंगे तो वो अवयव क्या होना चाहिए, शून्य। और वो अवयव कौन सा होगा, मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव, क्योंकि मुख्य विकिरण के अवयव में ही I और j क्या होता है, बराबर होता है। और तथा ए आई जे बराबर क्या, 1, क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। ए आई जे 1 कब, जब I बराबर j, पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर किसमें होते हैं, मुख्य विकिरण में। मुख्य विकिरण में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। प्रत्येक अवयव में मुख्य विकिरण पहला अवयव लोगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा अवयव दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा अवयव तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये है इसकी परिभाषा इकाई मैट्रिक्स की। इसके उदाहरण देख लीजिए, मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और उदाहरण जैसे ये तो हो गया 3 क्रम का, 1 0 0 1। ये किस क्रम का हो गया, 2 क्रम का। आप 4 क्रम का भी कहते, 5 क्रम का भी। तो ये क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स। क्या होता है ये, इकाई मैट्रिक्स। चलिए, तो इतनी परिभाषाएं हमने देख ली। अब कुछ परिभाषाएं और है तो वो भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार नाम से आप देख सकते हैं, इसमें त्रिभुज जैसा हम कुछ बनाएंगे, लेकिन इसकी पहले आप परिभाषा देख लीजिए।
त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में दो प्रकार की मैट्रिक्स होती है। एक होती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और दूसरी होती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है? चलिए एक, हाँ ध्यान से देखना, इसमें भी हम कौन सी लेंगे? एक वर्ग मैट्रिक्स ही होगी। इसमें भी कौन सी? एक वर्गाकार। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कौन सी होती है? वर्गाकार मैट्रिक्स ही त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है। तो इसकी परिभाषा हम लिख देंगे, एक वर्गाकार मैट्रिक्स, एक वर्गाकार मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि इसके मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव, मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। चलिए अभी मैं समझाऊंगा इसको क्या होता है। एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, अर्थात ए आई जे, मान लीजिए m इंटू एम क्रम का है, ए आई जे ये मैट्रिक्स है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए आई जे बराबर 0, यानी आई भी पंक्ति और जे स्तंभ का अवयव क्या होना चाहिए? शून्य। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? जब आई बड़ा है जे से, जब आई बड़ा है जे से तो ही ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे 1 2 3 0 5 7 0 0 9 देख सकते हैं। परिभाषा क्या है? एक वर्गाकार मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि इसके मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मुख्य विकिरण कौन सा है? ये रहा आपका मुख्य विकिरण, ये आपका मुख्य विकिरण। इसके नीचे का अवयव यानी इस तरफ के अवयव सभी क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ऊपरी त्रिभुजाकार। देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज की आकृति बन रही है, ये देखिए त्रिभुज की आकृति बन गई। तो ये क्या कहलाएगा? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब इस रूप में देख लीजिए, तो ये मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। ए आई जे शून्य, यानी आई वी पंक्ति और जे स्तंभ का अवयव शून्य होगा। कब? जब आई वी पंक्ति बड़ी होगी किससे? जे स्तंभ से। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला अवयव देखिए, कौन सी पंक्ति का अवयव है? ये दूसरी पंक्ति का अवयव है। और ये कौन सी स्तंभ का अवयव है? पहले स्तंभ का अवयव है। देख सकते हैं यहाँ पर आई बराबर क्या है? 2 और जे बराबर क्या है? 1। तो देख सकते हैं दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो वो क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन दे रखी है जब आई बड़ा है जैसे, तो वे अवयव क्या? शून्य। इसी प्रकार ये वाला अवयव तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर भी आई बड़ा है जैसे, और यहाँ पे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पर भी आई बड़ा है जैसे। तो ये वाला भी क्या होगा? शून्य शून्य शून्य। और ये वाली परिभाषा से मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव अगर शून्य है तो वह अवयव क्या कहलाएगा? वह अवयव क्या कहलाएगा? एक ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। आगे बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार देख लेते हैं, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। चलिए निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो इसकी परिभाषा क्या है? मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो वह क्या कहलाएगी? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। एक वर्गाकार मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि इसके मुख्य विकिरण के
ऊपर, मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। अर्थात एक मैट्रिक्स है आपकी m इंटू एम करनी, जो कि वर्गाकार मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि aij शून्य। अब ये कौन से अवयव शून्य, यानी कि मुख्य विकिरण के ऊपर के अवयव शून्य। तो मुख्य विकिरण के ऊपर के जितने भी अवयव है उसमें जो पंक्ति होगी वो छोटी होगी किससे, स्तंभ से, यानी i छोटा होगा किससे, j से। जब i छोटा है किससे, j से। अब एग्जांपल लेके देख लेते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैट्रिक्स है ये a 0 0 e b 0 f g c। देखिए ये मैट्रिक्स देख सकते हैं आप। मुख्य विकिरण कौन सा है, ये वाला मुख्य विकिरण है। मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। आप देख सकते हैं मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव क्या है, शून्य। तो ये कौन सी कहलाएगी, निम्न त्रिभुजाकार। देख सकते हैं आप यहां से निम्न त्रिभुजाकार, त्रिभुज बन रहा है ये, इसको क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब यहां से आप सॉरी, यहां से आप देख सकते हैं aij 0, यानी i पंक्ति और jवें स्तंभ का अवयव शून्य होगा जब i छोटा है j से। यहां पे देख सकते हैं आप, ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है। i बराबर 1 और j बराबर क्या है, 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला अवयव क्या होगा, फिर शून्य होगा, क्योंकि जब i छोटा है j से तो वह अवयव aij क्या होना चाहिए, शून्य। i पंक्ति और j स्तंभ का अवयव क्या होगा, शून्य, जब i पंक्ति j स्तंभ से क्या कम है। इसी प्रकार ये वाला देख सकते हैं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पर भी i छोटा है किससे, j से। यहाँ पे देख सकते हैं आप दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पर भी क्या है, i छोटा है किससे, j से। तो ये क्या कहलाती है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके मैट्रिक्स के टाइप मैंने आज बताए आपको। तो ये टाइप आप देखिए, इनको समझिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। चलिए तो इसका एक टाइप और है, वो देख लेते हैं, समान आयु। समान आयु यानी यहाँ पे हम दो आयुओं का तुलना करेंगे, दो आयुओं की तुलना करेंगे। तो देखिए समान आयु यानी समान आयु दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कब होंगे समान, तो देखिए दो आयु A तथा B, दो आयु A तथा B समान आयु कहलाते हैं यदि दोनों आयुओं की कोटि समान है। दोनों आयुओं की क्या होनी चाहिए, कोटि समान है। यानी अगर A आयु की कोटि m इंटू n है तो B आयु की भी क्या होनी चाहिए, m इंटू n। मेरे कहने का मतलब है अगर ये 2 इंटू 3 क्रम का है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 क्रम का। अगर ये 4 इंटू 4 क्रम का है तो ये भी क्या होना चाहिए, 4 इंटू 4 क्रम का। इसका मतलब है कि दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान। इसका मतलब ये है यदि दोनों आयुओं की कोटि समान है तथा आयु A के प्रत्येक अवयव आयु A का प्रत्येक अवयव
संगत आयु ए का प्रत्येक आयु बी के संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। यानी कि आयु ए का प्रत्येक, एक तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, और दूसरी आयु ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के बराबर। संगत अवयव का मतलब क्या होता है, यानी आयु ए का जैसे आपने लिया पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो आप बी के भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव लेना चाहिए, और वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे इसका मैंने लिया तीसरी पंक्ति, और जैसे मान लीजिए ये 4x4 क्रम का, तो तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव लिया, तो इसके संगत बी का भी कौन सा अवयव लेंगे, तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का, और वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों आयु समान कहलाएंगे, अर्थात जैसे ए जैसे मैंने लिया 1569 और बी मैंने लिया 1569। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों आयु ए और बी क्या कहलाएंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों की कोटि समान है, और प्रत्येक अवयव के संगत बी का भी क्या अवयव क्या है, समान है। यानी ए का पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तो बी की पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव क्या है, आपस में समान है। इसी प्रकार ये सब, तो ये क्या कहलाता है, समान आयु। यानी कि दोनों आयु की कोटि समान होनी चाहिए, और दोनों आयु के संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन। देखिए तो निकालिए प्रश्नावली कौन सी, 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि आयु ए दे रखा है, यदि आयु ए, एक आयु ए दे रखा है, यदि आयु ए, यदि आयु ए आई जे, और ये दे रखा है 2x4 हो, तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक आयु दे रखा आपको जिसका क्रम है 2x4 क्रम का है, तो उस आयु में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं। अगर एक आयु ए m × n क्रम का है, यानी कि यदि किसी आयु में m पंक्तियां तथा n स्तंभ है, तो उस आयु में अवयवों की संख्या कितनी होगी, m × n। अवयवों की संख्या कितनी होगी, m × n। पंक्ति और स्तंभ को आपस में गुणा कर दीजिए, तो आपके पास आएगी अवयवों की संख्या। यानी पंक्ति और स्तंभ आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, अवयवों की संख्या। तो देखिए अब यहां पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको चेक करना है कि इस आयु में इस आयु का क्रम क्या है, इस आयु का क्रम क्या है। तो वो क्रम आपको यहाँ पे दे रखा है, इस आयु का क्रम है 2x4 क्रम का। तो देख सकते हैं यहाँ m बराबर कितना दे रखा है, 2, यानी कितनी पंक्तियां, 2, तथा n बराबर कितना दे रखा है, 4। n बराबर कितना दे रखा है, 4। अतः आयु में अवयवों की संख्या बराबर होगी m × n, यानी कि 2x4 बराबर कितनी, 8। कितनी होगी, 8।
अब इसका आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 4 क्रम का आप कोई अवयव लीजिए, 2 इंटू 4 क्रम में यानी 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ, लिख लीजिए 1 2 5 9 3 4 6 7। आप देख सकते हैं कितने क्रम का है ये, 2 इंटू 4 क्रम का है ये, 2 इंटू 4 क्रम, जिसमें 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने अवयव आप गिन के देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना अवयव है आप वही कैसे निकालेंगे, पंक्ति है कितनी है, 1 और 2 पंक्ति, इन पंक्तियों को किससे गुणा कर दीजिए, स्तंभ से, यानी 2 इंटू 4 कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। कोई भी अवयव, अगर आपको किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या पूछे तो सबसे पहले आप देखिए उस अवयव का क्रम क्या है, उस अवयव का क्रम क्या है। अगर वो m इंटू n क्रम का है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, m इंटू n, इसमें कितने अवयव होंगे, m इंटू n। अगर ये अवयव, ये देख सकते हैं अवयव कितने क्रम का, 2 इंटू 4 क्रम का, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 इंटू 4 बराबर 8। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 इंटू 4 का इकाई अवयव लिखिए। 4 इंटू 4 का, देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि 4 इंटू 4 क्रम का, 4 इंटू 4 क्रम का अवयव लिखिए, देर का इकाई अवयव लिखिए। क्या देर का इकाई अवयव, देखिए अब देख लीजिए इकाई अवयव की परिभाषा सबसे पहले क्या है कि एक वर्गाकार अवयव ही इकाई अवयव कहलाएगा। तो इसने पहले से दे रखा है 4 इंटू 4 का, 4 इंटू 4 का यानी इसमें पंक्तियां और इस तरफ आपस में क्या है, बराबर का, यानी क्या बनेगा, एक वर्गाकार अवयव बनेगा। और वर्गाकार अवयव क्या कहलाएगा, इकाई अवयव कहलाएगा। कब, जब मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या होंगे, शून्य, और मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या होने चाहिए, 1 1 1। अगली बात समझ, तो इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो आंसर इसका देख लीजिए, 4 इंटू 4 क्रम का परिभाषा देखिए, आपको याद क्या रखनी है, परिभाषा, इकाई अवयव की परिभाषा क्या है कि वे वर्गाकार अवयव होना चाहिए, जो कि दे रखा है, पहले से दे रखा है इसमें कि 4 इंटू 4 क्रम का, क्या दे रखा है, 4 इंटू 4 क्रम का। अब परिभाषा क्या है, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान और एक होने चाहिए, समान और इकाई यानी 1 1 1 1 1 होने चाहिए, और मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। तो इस प्रकार बनाएंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देख लीजिए ध्यान से, आप देख सकते हैं ये इसका, सॉरी इसको मैं वापस बना देता हूँ, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4। देख लीजिए यह है 4 इंटू 4 क्रम का एक इकाई मैट्रिक्स, जिसमें ये है मुख्य विकिरण, आप देख सकते हैं मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान है और क्या है, इकाई है, और मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ये आपका आ गया 4 इंटू 4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अवयव बराबर है तो इसमें a का मान आपको निकालना है। तो ये दे रखा है कि यदि ये अवयव आपका दे रखा है k + 4 -1 3 k - 6 बराबर a -1 3
3 - 4। ये क्वेश्चन है कि देर का यदि यह आयु इस आयु के बराबर है, बराबर का चिन्ह का मतलब क्या हो गया, अभी हमने परिभाषा लिखी थी समान आयु। ये कह रहा है कि ये दोनों आयु क्या है, समान आयु। समान आयु तो इनकी कोटि भी क्या होगी, बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 × 2 कोटि का है। हाँ, ये पूरा एक अवयव है, ये भी इसका एक अवयव है, ये अवयव देख सकते हैं। इसका क्रम क्या है, 2 × 2। ये भी क्रम क्या है, 2 × 2। तो समान अवयव की परिभाषा क्या है, दोनों का क्रम समान होना चाहिए और संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इसमें पूछा क्या है इसमें, तो बताइए a का मान क्या है, तो बताइए, तो a का मान लिखिए, तो a का मान लिखिए। अब देखिए, चूंकि दोनों अवयव समान अवयव है, अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। क्योंकि ये कह रहा कि ये दोनों अवयव क्या है, बराबर है, यानी दोनों समान अवयव है, तो इनके दोनों के जो संगत अवयव होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मान लीजिए इसके अवयवों को मैं a11 a12, चलिए वो ठीक है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों के संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अर्थात a11 बराबर होगा किसके, b11, जहां पे a11 क्या है, इस आयु की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। यहाँ पे b11 क्या है, इस आयु की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो अर्थात a1 क्या है यहाँ पे, k+4 किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। एक समीकरण आपका ये है। अब हमें किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए। तो a का मान हम यहां से निकाल सकते हैं, a किसके बराबर है, k+4, लेकिन हमारे पास k का मान नहीं है। तो k का मान आप चेक कीजिए, कहां से निकाल सकते हैं हम, यहां से। देखिए, इसका संगत अवयव a22, इस आयु का अवयव कौन सा, a22 बराबर होगा किसके, b2, किसके बराबर होगा, b2, यानी कि इस आयु का दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव इस आयु के दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यहां से k-6 किसके बराबर होगा, -4। ये आपका समीकरण 2। तो यहां से आप निकाल सकते हैं किसका मान, k का मान। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी k बराबर क्या आ गया, 2। k बराबर क्या आ गया, 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में k का मान रखने पर क्या है, k का मान 2, 2 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी a बराबर क्या आ गया, 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये बात समझ में आ गई ना आपको। a11 यानी इसके सभी अवयवों को हम a11 a12 a21 a2 और इसके अवयवों किसे b11 b12 b21 b22 से रखते हैं। तो देख सकते हैं ये कह रहा है प्रश्न कि दोनों अवयव क्या है, समान अवयव है। समान अवयव दोनों की कोटि भी देख लीजिए आप, बराबर है, 2 के 2 करेंगे। तो अगर समान अवयव है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव इसकी भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने यहाँ से एक समीकरण बना लिया और इससे ये एक समीकरण बना लिया। यहाँ से हमारे पास k का मान आ गया 2 और k का मान यहाँ से उठा कर समीकरण 1 में रखा, जिससे हमारे पास किसका मान आ गया, a का मान आ गया। और ये a का मान हमसे पूछा गया है, तो चेक कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं मिला रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 अवयवों वाले आयु के संभावित क्रम क्या होंगे। क्वेश्चन आपका ये है, 6 अवयवों वाले आयु के संभावित क्रम क्या होंगे।
संभावित क्रम क्या होगा। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि आपके पास एक आलू है, आपके पास एक आलू है और आपको पता है कि उस आलू में 6 आलू है, उस आलू में 6 आलू है, तो उस आलू के संभावित क्रम आप उस आलू को किस प्रकार से, यानी कि उन संख्याओं को किस प्रकार से एडजस्ट करके आप उनको अलग अलग क्रम में व्यस्त कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, सीधा सिंपल है, आपको इन अवयवों के क्या कर देने, गुणनखंड कर देने, अवयव क्या कर देने, गुणनखंड, यानी इसको आप किस किस क्रम में लिख सकते हैं, यानी 6 को में आप क्या लिख सकते हो 1 into 6, 1 into 6, और आप इसको क्या लिख सकते हो 6 into 1, और क्या लिख सकते हो 2 into 3, और क्या लिख सकते हो 3 into 2। देख लीजिए, देख सकते हैं आप, यानी इसके आपको टुकड़े करने आ रहे हैं, यानी कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। किस प्रकार से इसके आप टुकड़े कर सकते हो, यानी 6 के टुकड़े किस प्रकार कर सकते हो, आपस में गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6 ही आना चाहिए। तो 6 into 1 देख लीजिए आप क्या है 6 into 1 6, 2 into 3 6, 3 into 2 6। तो कितने क्रम में लिख सकते हो आप, 4 प्रकार के अलग अलग क्रम हो सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपके पास अभी है 1 2 3 4 5 6, आप देख लीजिए ये अभी किस क्रम में है 2 into 3 क्रम में, किस क्रम में 2 into 3 क्रम। इसको आप अलग अलग कैसे लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए ये किस क्रम का हो गया 3 into 2 क्रम का हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए 6 के 6 अवयव है, लेकिन क्रम क्या हो गया चेंज हो गया, क्या हो गया 1 into 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए किस क्रम का हो गया 6 into 1 क्रम का हो गया। यानी एक आलू में 6 अवयव है, तो 6 अवयव वाले आलू के अलग अलग संभावित क्रम कौन कौन से हो सकते हैं, ये 1 into 6, 6 into 1, 2 into 3, 3 into 2। कितने प्रकार से अलग अलग लिख सकते हो आप, 4 प्रकार से अलग अलग इसको लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे है, सभी का ऑप्शन लिख सकते हो, यानी कि आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 अवयव है, इनको आपको करना क्या है अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करना है आयु के अंदर। तो देख सकते 2 into 3 क्रम का, 3 into 2 क्रम का, 1 into 6 का और 6 into 1 क्रम का। तो कितने अलग अलग संभावित क्रम होंगे 4 संभावित क्रम होंगे जो निम्न है। कौन से, ये वाले, कौन से, ये वाले 1 2 3 4, ये 4 इसके अलग अलग संभावित क्रम है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 4। तो 3.1 का ये चौथा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 2 into 2 क्रम का आयु दे रखा है आपको, यानी कि आपको आयु ये ज्ञात करना है जिसके अवयव आपको दे देते हैं निम्न प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5, 2 into 2 क्रम का अवयव, 2 into 2 क्रम का अवयव ए, ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अवयव ए ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, और क्या देगा जिसके अवयव दे देते हैं आपको, जिसके अवयव आपको दे देते हैं नंबर 1 ए आई जे किस प्रकार से है 2i - j बटा 3i + j। तो चलिए पहले हम इसको ही सोल्व करते हैं, यानी आपको अवयव दे रखा है ए आई जे। अब ध्यान से देखना, आपको क्या दे रखा है, अवयव का आपको क्रम दे रखा है। किस क्रम का अवयव है 2 into 2 क्रम का अवयव है। तो इसका आंसर देखिए, चूंकि अवयव 2 into 2 क्रम का है, तो 2 into 2 क्रम का है, तो जो हम लिखते हैं ना m into n, वो m क्या वैल्यू ग्रहण करता है, सॉरी i क्या वैल्यू ग्रहण करता है 1 से लेके m, और j क्या वैल्यू ग्रहण करता है 1 से लेके n। अब आपको क्रम आपको दे रखा है कि आयु 2 into 2 क्रम का है,
अतः आई क्या वैल्यू ग्रहण करेगा, 1 से लेके 2 तक, तथा जे भी क्या वैल्यू ग्रहण करेगा, 1 से लेके 2 तक। अब देखिए, अब आपको दे रखा है, दिया है ए आई जे, क्या दे रखा है, 2i माइनस जे बटा 3i प्लस जे। अब आपको 2 इंटू 2 क्रम का आयु ज्ञात करना है। 2 इंटू 2 क्रम का आयु क्या होता है, a11, a12, a21 और a22। ये है आपका 2 इंटू 2 क्रम का। यानी अब आपको चाहिए क्या, इन अवयवों के मान चाहिए, आपको इन अवयवों के मान चाहिए। तो वो अवयवों के मान हम कहां से निकालेंगे, इस वाली कंडीशन से निकालेंगे। यहाँ पे दे रखा है जे इसके बराबर है, तो आई और जे की वैल्यू आप से रखेंगे। तो देखिए a11 क्या होगा, a11 अर्थात इसमें क्या है, i बराबर 1 और j बराबर भी क्या है, 1 है। i भी क्या है 1 और j भी क्या है 1। तो इसमें आप रखिए वैल्यू, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 बटा 3 इंटू 1 प्लस 1। तो a11 क्या हो गया, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 3 प्लस 1। तो a11 क्या हो गया 1/4। a11 क्या हो गया 1/4। क्लियर है, ये देख लीजिए, है ना बात समझ में। यानी कि आपको अवयव दे रखा ए आई जे किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब आई और जे क्या है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या तो है। तो आई क्या वैल्यू ग्रहण कर सकता है, 1 से लेके m, और जे क्या ग्रहण कर सकता है, 1 से लेके n। आपको m और n दोनों के मान दे रखे हैं। दे रखा कि ये 2 इंटू 2 क्रम का है, यानी m का मान भी 2 है और n का मान भी क्या है 2 है। तो i कहां से कहां वैल्यू ग्रहण करेगा, i 1 से लेके 2 वैल्यू ग्रहण करेगा और j भी 1 से लेके 2 वैल्यू ग्रहण करेगा। इससे हमारे पास इस आयु का पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का आयु यानी i बराबर 1 j बराबर 1, वो किससे निकालेंगे, अब a12 निकालना है, यानी कि ये वाला आयु आपको चाहिए। ये किसके बराबर, a12 यानी i बराबर क्या दे रखा है 1 और j बराबर क्या दे रखा है 2। तो रखिए इसके अंदर वैल्यू, 2 इंटू 1 माइनस 2 बटा 3 इंटू 1 प्लस 2। तो a12 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 माइनस 2 बटा 3 इंटू 1 3 प्लस 2, क्या हो गया 0/5। किसके बराबर आ गया 0। a11 आ गया 1/4 और a12 क्या आ गया आपका 0। क्लियर। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव आ गया। अब आपको निकालना a21 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसमें रखिए i और j की जगह क्या रख देंगे हम, i की जगह रख देंगे 2 और j की जगह रख देंगे 1 और ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर भी i की जगह 2 और j की जगह 1। तो रखिए 2 इंटू 2 माइनस 1 बटा 3 इंटू 2 प्लस 1। तो a21 बराबर क्या हो गया 4 माइनस 1 बटा 6 प्लस 1। a21 बराबर क्या हो गया 3/7। a21 किसके बराबर हो गया 3/7। और लास्ट अवयव इसका a22 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, यानी i की जगह रखेंगे 2 और j की जगह रखेंगे 2। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 माइनस 2 बटा 3 इंटू 2 प्लस 2। a22 बराबर क्या हो गया 4, 2 इंटू 4 माइनस 2 6 प्लस 2। a22 बराबर क्या हो गया 4 माइनस 2 2 a22 बराबर क्या हो गया 1/4। तो ये आपके चार अवयव आ गए। क्लियर। तो यहां से 2 इंटू 2 क्रम का अवयव क्या हो जाएगा, अतः a बराबर क्या हो गया a11 a12 a21 a22 और इन सब की वैल्यू रख दीजिए। क्या वैल्यू है 11 की 1/4, 12 की 0 और 21 की 3/7 और 22 की 1/4। तो आपका आयु क्या आ गया 1/4 0 3/7 1/4। तो ये आपका आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। 5वें के पहले का आंसर आपके पास आ गया।
चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसी प्रकार करेंगे हम। तो इसमें दूसरा जो दे रखा है वो किस प्रकार दे रखा है वो देख लीजिए। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए दूसरे में ये दे रखा है कि ए आई जे यानी आई वी पंक्ति और जैव स्तंभ का अवयव किस प्रकार से दिया हुआ है। आई वी पंक्ति और जैव स्तंभ का अवयव दे रखा है आई प्लस 2j, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा दे रखा है 2 into i। तो चलिए अब आपको पता है 2 into 2 क्रम का, तो मैं सीधा यहाँ पे अवयव लिख रहा हूं। तो बताइए मुझे A11 क्या होगा। A11 यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, IB1 और JB1। तो यहाँ पे A11 I बराबर 1 रखेंगे, J बराबर 1 रखेंगे, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव आ जाएगा। तो यहाँ पर भी I बराबर 1 और J बराबर 1। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 into 1 का होल स्क्वायर बटा 2 into 1। A11 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 into 1 2 हो गया का होल स्क्वायर बटा 2। A11 बराबर 3 का स्क्वायर बटा 2। A11 बराबर 9 बटा 2। A11 बराबर क्या आ जाएगा 9 बटा 2। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये किसके बराबर हो जाएगा, सेम इसी में रखने हैं। आई का मान 1 तो 1 प्लस 2 इंटू जे का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू 1। तो ये 1 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 4 प्लस 1 5 5 का स्क्वायर 25 बटा 2। अब अगला अवयव A21 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो आई का मान 2 रखेंगे, जे का मान 1 रखेंगे। 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटा 2 और आई का मान क्या रखेंगे 2 2 इंटू 2 क्या हो गया 2 इंटू 1 2 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 इंटू 2 4। तो ये 2 1 किसके बराबर आ गया ये 4 आ गया। क्या आ गया 4। अब कौन सा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। चलिए तो यहाँ पे आई का मान भी 2 है और जे का मान भी क्या है 2 है। आई का मान भी 2 रखेंगे और जे का मान भी क्या रखेंगे 2। प्लस 2 इंटू 2 तो ये 2 क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 4 4 और 2 6 6 का स्क्वायर 36 बटा 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अतः आव्यूह A बराबर क्या है ये A11 A12 A21 A22। तो किसके बराबर हो जाएगा आव्यूह A11 का मान क्या है बताइए 9 बटा 2 और A12 का मान क्या है 25 बटा 2। A21 का मान क्या है 4 और A22 का मान क्या है 9। तो ये हो गया इसका दूसरा, ये आ गया इसका दूसरा। चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये आ गया इसका दूसरा आ गया, पांचवे का दूसरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पांचवे के तीसरे की तरफ। पांचवे का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में ए आई जे किस प्रकार परिभाषित है वो देख लीजिए। यानी आई वी पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव निम्न प्रकार से आपको दिया गया है। किस प्रकार से दिया गया है वो देख लीजिए। ये दिया आपका 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j यानी आई वी पंक्ति और जे स्तंभ का अवयव किसके बराबर है 2i माइनस 3j के बराबर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा पहली पंक्ति और
पहले स्तंभ का अवयव तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे i बराबर 1 j बराबर 1, तो यहाँ पर भी i और j दोनों क्या रखेंगे 1 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 × 1 - 3 × 1, तो किसके बराबर हो गए 2 - 3, a 1 1 किसके बराबर आ गया आपके पास -1 के बराबर आ गया, क्लियर। और इसी प्रकार a12 किसके बराबर होगा, a12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ i बराबर 1 j बराबर 2, तो यहाँ पे रख दीजिए 2 × 1 - 3 × 2, 2 - 6 कितना आ जाएगा -4, तो a12 किसके बराबर आ गया -4 आ गया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो i बराबर 2 और j बराबर 1, i बराबर 2 2 × 2 j बराबर 3 × 1, तो ये 2 1 किसके बराबर हो जाएगा 4 - 3, ये 2 1 किसके बराबर हो जाएगा 1, क्लियर। अब अगला दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ किसके बराबर हो जाएगा, ये i बराबर 2 j बराबर 2, तो यहाँ पर भी i और j दोनों किसका क्या रखेंगे 2 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 2 -3 × 2, कितना आ जाएगा ये 4 - 6, ये 2 किसके बराबर हो जाएगा 4 - 6 -2, तो फाइनली ये अवयव क्या बन जाएगा, अतः अवयव a बराबर क्या हो जाएगा a11 1 2 2 1 2 2, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से वैल्यू रख दीजिए -1 -4 और 1 और -2, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।